अगर आपको भी कमर में, पीठ में, हड्डियों में दर्द रहता है, घुटनों में तकलीफ रहती है, सीढ़ी उतरते वक्त, चलते वक्त आपके घुटने दर्द करते हैं और शरीर में अकड़न जकड़न महसूस होती है, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा घरेलू उपाय बताने वाली हूं जिसके इस्तेमाल से हमारे घुटनों के दर्द की परेशानी, मांसपेशियों में खिंचाव, शरीर में कैल्शियम की कमी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, खून की कमी, इन सभी परेशानियों को आप मात दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल करनी है वो है हमारी अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। और जो अलसी होती है इसमें भर भर कर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। अलसी इकलौता ऐसा वेजिटेरियन फूड आइटम है अखरोट के अलावा जिसमें ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। कई सारे ऑप्शंस रहते हैं नॉन वेजिटेरियंस के पास, बट वेजिटेरियंस के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही कम चीजों में मिलता है और अलसी उनमें से एक है। अलसी के स्वाद के बारे में बताऊं तो अलसी का खुद का कोई स्वाद नहीं होता है, इसे आप जिसके साथ मिलाएंगे ना इसका स्वाद बिल्कुल वैसा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर कितनी मात्रा में अलसी लेनी है? सिर्फ 1 चम्मच। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी 3 चीजों को लेंगे जिसके इस्तेमाल से आपके मांसपेशियों का दर्द और हड्डियों में कैल्शियम की कमी की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये भूरे रंग की आती है, इस तरीके से इसके भूरे भूरे रंग के बीज रहते हैं और किसी भी किराने की दुकान पर आपको अलसी बहुत आसानी से मिल जाएगी। अलसी की एक और खास बात यह है कि अलसी जो रहती है ना इसमें फाइबर्स बहुत सारे होते हैं। तो फाइबर्स होने की वजह से ये हमारी मदद करती है कि हम अपने वेट को इजीली कम कर सकते हैं। तो जो लोग वेट कम करना चाहते हैं ना अलसी उनके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। तो देखा आपने अलसी के कितने सारे फायदे। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और एक्जिमा के लिए, जिनके बाल झड़ रहे हैं, बवासीर के लिए, अस्थमा के लिए, अल्जाइमर्स के लिए भी अलसी के बहुत सारे फायदे हैं। देखा आपने अलसी के कितने सारे फायदे हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वो दूसरी चीज जो हमें लेनी है। हमें यहाँ पर लेना है कलौंजी। कलौंजी को हम इंग्लिश में नाइजेला सीड्स के नाम से भी जानते हैं। कलौंजी डायबिटीज वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाने का काम करती है और दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है, दर्द निवारक होती है। इसीलिए जिन लोगों को घुटनों में बहुत तकलीफ होती है ना, चलने में बहुत परेशानी होती है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करती है क्योंकि ये पेन रिलीवर है, नेचुरल पेन रिलीवर, जो कि नेचुरल तरीके से हमारे दर्द को खत्म करने का काम करती है। तो हमें यहाँ पर 1 चम्मच नाइजेला सीड्स को लेना है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम करती है हमारी कलौंजी, दांतों को मजबूत बनाती है, खांसी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। और जो लोग वजन घटाना चाहते हैं तो अलसी और कलौंजी दोनों ही चीजें हमारे वजन को तेजी से घटाने में हमारी मदद करेंगी। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट ढंग से साफ नहीं रहता है, कब्ज का परेशानी रहती है, उन लोगों के लिए भी अलसी और कलौंजी का सेवन उपयोगी होता है। और इसके अलावा जो कलौंजी होती है, ना ही सिर्फ कलौंजी, कलौंजी से बनने वाला तेल भी बालों पर लगाया जाता है। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कलौंजी के तेल से सिर की मालिश करें। तो देखा आपने कलौंजी के कितने सारे फायदे हैं। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच कलौंजी लेनी है, 1 चम्मच अलसी लेनी है और 1 चम्मच हम यहाँ पर सफेद तिल का इस्तेमाल करने वाले हैं। सफेद तिल को इंग्लिश में हम सेसमे सीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो तिल है ये कैल्शियम से भरपूर होती है और कैल्शियम वही कंपाउंड है जिसकी वजह से हमारे घुटनों की तकलीफ रुक सकती है। बढ़ती उम्र के साथ हमारे शरीर से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे में जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, तो आप लोगों को तिल का उपयोग करके देखना चाहिए। तिल में हाई अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है और इस कैल्शियम की वजह से हमारे घुटनों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, डेफिशिएंसी जो रहती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, ये डेफिशिएंसी हमारी पूरी हो जाती है। तो हमें यहाँ पर 1 चम्मच सफेद तिल का भी इस्तेमाल करना है। और तिल का अगला फायदा है कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के लिए भी तिल के बहुत सारे फायदे हैं। पथरी के लिए, मुहासों को दूर करने का काम करती है, मोटापे से लड़ती है, मुंह के छालों के लिए उपयोगी है और त्वचा रोग को दूर करती है। तिल का जो लोग सेवन करते हैं ना रोजाना 1 चम्मच, तो उनकी स्किन पर बहुत अच्छा ग्लो रहता है, उनकी जो त्वचा रहती है ना बहुत ही चमकदार रहती है, एक नेचुरल शाइन रहती है उनकी स्किन में। बुढ़ापे को दूर करने का काम करती है तिल और बालों की रूसी से लड़ती है। बवासीर की परेशानी के लिए भी तिल बहुत उपयोगी है। पेट के दर्द को दूर करती है तिल का सेवन। मधुमेह के लिए, हृदय के लिए, तनाव के लिए, कैंसर के लिए, इन सभी बीमारियों के लिए हमारी तिल के बहुत सारे उपयोग हैं।
तो अब हमें इसे लेना कैसे है? आपको इन तीनों की एक एक चम्मच लेना है। एक चम्मच कलौंजी, एक चम्मच अलसी और एक चम्मच आपको सफेद तिल का उपयोग करना है। और इन तीनों को आपको लेना है, खाना है, और इन्हें आपको चबा चबा कर खाना है। ऐसा नहीं कि आपने इसे खाया और पानी से निगल लिया, नहीं, आपको इसे च्यू करना है। जितने अच्छे से आप अलसी के बीजों को, तिल को और कलौंजी को चबा चबा कर खाएंगे ना, तो ये हमारे दांतों के बीच में क्रश होकर अपना अर्क रिलीज करने वाले हैं। और हमें ज्यादा फायदा मिलेगा जब भी हम किसी चीज को चबा कर खाते हैं। और ऊपर से आपको एक ग्लास हल्का सा कुनकुना पानी पीना है। तो एक ग्लास गुनगुने पानी के साथ आपको तीनों चीजों की एक चम्मच कलौंजी, अलसी और तिल, तीनों चीजों को आपको इक्वल क्वांटिटी में खाना है। कितने दिन लेना है? अब जोड़ों का दर्द है तो एक बार में तो जाएगा नहीं, तो आपको इसे एक टाइम तक कंटिन्यू करना है, लंबे समय तक आपको कंटिन्यू करना है। 15 से 20 दिन आप इस रेमेडी को कर कर देखें। मेरा दावा है 15वें दिन से आपको लगेगा ही नहीं कि आपके घुटनों में कभी दर्द भी था। तो एक बार आप लोग इस होम रेमेडी को ट्राई कर कर जरूर देखें। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है और सभी लोगों को पता है कि घुटनों के दर्द के लिए तिल, अलसी और कलौंजी से अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें।